हेलो मशरूम ग्रोवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि पूरे वर्ष भर हम बिना एसी के या बिना किसी महंगे इक्विपमेंट के हम वर्ष भर मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में आप यही कहेंगे अपूर्व भाई बताया नहीं। बता रहे हैं और सुनिए आप। तो वर्ष भर मशरूम की खेती हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के पास खेत है तो वो हमेशा जो है गेहूं की फसल ही नहीं लगाता है, उसमें बदल बदल के फसल लगाता है। तो उसी तरह से कभी गेहूं लगाता है, कभी उसमें चावल या धान लगाता है, कभी सरसों लगाता है। तो उसी तरह से हमारा जो देश है, भारत देश, वो तरह तरह के तापमान उसमें पाए जाते हैं, तरह तरह के तापमान के क्षेत्र हैं। तो उसी हिसाब से हम तरह तरह के मशरूम लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जैसा मौसम भी नहीं रहता है, तो मौसम को बदलते हुए चक्र के अनुसार भी हम लगा सकते हैं मशरूम। जैसे ठंड में हमने बटन मशरूम लगाया, थोड़ा ठंड और गर्मी के बीच का मौसम है तो ओयस्टर या और कोई स्पीसीज़ लगा ली हमने। और गर्मी में विशेषकर हम मिल्की मशरूम लगाते हैं। अच्छा, इधर जो भी हमारी स्लाइडें बनेंगी उसमें थोड़ा इंग्लिश भी रहेगी। पहले हम हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन एक दिन पर्सनली हमारे व्हाट्सएप पे केरल या तमिलनाडु से कहीं से एक मैसेज आया कि सर इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रहे हैं। हमारे बगल में एक हिंदी के जानकार थे, उन्होंने टूटी फूटी अपनी इंग्लिश में लिखा, शायद उनको तमिल या कन्नड़ ज़्यादा अच्छी आती रही हो। तो अगर ये इंग्लिश में होता, हिंदी में आप बोल रहे होते तो भी कोई बात नहीं थी। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ भी होता तो बात बन जाती। तो लिखा हुआ अब इंग्लिश में होगा, क्योंकि मगजमारी भी हमें बहुत करनी पड़ती है भाई। पहले उसको इंग्लिश में खोजो, फिर हिंदी में कन्वर्ट करो, फिर टाइप करो, स्लाइड बनाओ, सब कुछ। तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा और हमारी पहुंच भी ज़्यादा लोगों तक हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। और चैनल हमारा देख बहुत लोग रहे हैं, वीडियो देख बहुत लोग रहे हैं, यूट्यूब एनालिटिक्स से पता चलता है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्यार हमें दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक या डिसलाइक या जो भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में कमेंट में बताइए। अब जैसे इतनी दूर तमिलनाडु, केरल से हमारे पास मैसेज आया तो अच्छा लगा कि हाँ चलिए ठीक है भाई, ये काम भी किया जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ छूट न जाए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि अपूर्व आपने बताया नहीं। वर्ष भर मशरूम की खेती कैसे करें। भारत की मशरूम उत्पादन स्थिति, जैसा कि आप नीचे पाई ग्राफ में देख रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बटन मशरूम लगाया जाता है, देन ओयस्टर मशरूम, देन मिल्की, फिर पैडी स्ट्रा, और उसके बाद अदर मशरूम्स लगाए जाते हैं। लेकिन ये बहुत कम है। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है और मांग बहुत ही ज़्यादा है बाहर। तो अगर हम वर्ष भर मशरूम का उत्पादन करें तो अच्छा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बटन मशरूम का जो है अनुपात वो 73% है यहाँ पे रेशियो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो मशरूम कल्टीवेटर हैं, उनको ना नई तकनीक पता है और ना ही मशरूम के जो हमारे टाइप्स होते हैं, जो स्पीसीज़ होती हैं, उनकी जानकारी है पूरी। उन्होंने यही सोचा कि मशरूम मतलब बटन मशरूम, तो ऐसा नहीं है। आज की स्लाइड में हम बताएंगे आपको कि हम वर्ष भर कैसे
साइक्लिक प्रोसेस करके चक्रीय व्यवस्था में मशरूम का उत्पादन पूरे वर्ष भर कर सकते हैं। तो स्लाइड को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा वीडियो, और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियों का पता चल सके। धन्यवाद। Crop rotation, principles and benefits, diverse product, low investment, low insect pest, higher returns। मतलब कि अगर हम बदल बदल के क्रॉप लगाते हैं मशरूम की अपनी, तो वो कैसे लगाएंगे और उनके फायदे क्या होंगे। तो डाइवर्स प्रोडक्ट, हमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, अलग अलग तरह के मशरूम खाने को मिलेंगे। लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट से ये है कि जैसे आप मान लीजिए मई जून में बटन मशरूम लगाना चाहें तो एसी फार्म लगाना पड़ेगा, लेकिन उसी जगह अगर आप मिल्की मशरूम लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भी उग जाती है। लो इंसेक्ट पेस्ट, और हमें रख रखाव भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से अगर हम सब्जियां खाएं या सब्जियां उगाएं तो उनमें कीड़े वगैरह लगने की संभावना बहुत कम होती है। हाइयर रिटर्न, और जब लागत हमारी कम लगी है तो जाहिर सी बात है मुनाफा ज़्यादा होगा, रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेगा। Round the year mushroom cultivation scope. Cultivation of different mushroom in rotation is not popular in India, as it is a non-traditional crop. Majority farmers cultivate only during particular season. जो मशरूम कल्टीवेशन है हमारे भारत देश में, वो एक नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप है, नॉन ट्रेडिशनल फसल है, और ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं वो मौसम में ही इसको उगाते हैं, और ज़्यादातर जाड़े में बटन मशरूम ही उगाते हैं, उसके अलावा और कोई मशरूम नहीं उगाते हैं। नॉर्दर्न ग्रोवर्स कल्टीवेट वाइट बटन मशरूम ओनली ड्यूरिंग विंटर एंड देन डिसेंबल देयर ग्रोइंग शेड्स इन समर। मतलब कि जो हमारे नॉर्थ इंडियन है वो केवल जाड़ों में बटन मशरूम ही उगाते हैं, उसके बाद जो कुछ भी उसकी तैयारी करते हैं शेड वेड बनाने में, उसको ख़त्म कर देते हैं उगने के बाद। इंडिया इज़ लार्जली ए ट्रॉपिकल कंट्री, येट वी आर मेजॉरिटी ग्रोइंग टेम्परेचर मशरूम। जो हमारा भारत देश है वो एक ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय देश है, और इसमें तरह तरह के मशरूम उगाए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि लखनऊ में हमारा टेम्परेचर जो है वो नियरली 35-34 है, और अभी ऊटी का चेक किया तो वहाँ पे करीब 19 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऊटी में इस समय हम लोग बटन मशरूम लगा सकते हैं, और इधर जो यूपी है या नॉर्थ इंडिया है उसमें हम मिल्की मशरूम लगा सकते हैं। The tropical and subtropical mushrooms like oyster, paddy-straw, milky, reishi, etc. are not cultivated on the large scale. कुछ स्पीसीज हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर, लेकिन वह बहुत ही कम मात्रा में हमारे यहाँ उगाई जाती है, क्योंकि जानकारी का बहुत ही भयंकर अभाव है। तो इसी अभाव को दूर करने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्किप हो गया तो फिर आप कहेंगे अपूर्व भाई बताया नहीं। आइए अब देखते हैं टेम्परेचर के हिसाब से
हमारे भारत देश में क्या व्यवस्था है, तो इंडिया टेम्परेचर जोन्स, तो ऑल जोन्स टेम्परेचर्स ऑन दिस मैप आर इन सेल्सियस, सभी जो तापमान है वो हमारे सेल्सियस में है। अब ये देखिए कलर वाइज आपके सामने आ गया है, तो हाईलैंड, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, एरिड, सेमी एरिड, ट्रॉपिकल वेट, तो ये सारी चीज़ें सब इसमें दी हुई हैं। तो कलर के हिसाब से देखिए जम्मू कश्मीर में लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके बाद इधर उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ इलाका, ये सारा कुछ कलर के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रहता है। ये एक्चुअली एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है, लगभग वर्ष भर ऐसा बना रहता है, कभी अप एंड कभी डाउन, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। जैसे राजस्थान हम लोगों को पता है कि वो गर्म रहता ही रहता है, तो एरिड इसमें लिखा हुआ शुष्क, और ग्रेटर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नीचे जो है सेमी एरिड अर्ध शुष्क हमारा आ गया, तो 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। तो कौन सा कब लगाने लायक है ये चीज़ हम आगे देखेंगे। हमने टेबल भी बनाई है जो टेम्परेचर के हिसाब से आपको बताएगी कि कौन सा मशरूम कहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। एक्चुअली मशरूम 20% हमारा एग्रीकल्चर है और 80% हमारा जो है आर्ट है, यानी समझ लीजिए 20% साइंस है और 80% आर्ट है। तो इसको कैसे हम लेंगे ये चीज़ हमें जाननी होगी। अच्छा, इधर देखिए आपके सामने आ रहा है राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी हैं जो पूरे वर्ष भर हम उगा सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा पहाड़ी इलाका है, उसमें फ्लोरेटस, लेंटिनिया और ये सारी वैरायटी हमारी दी हुई हैं। एगेरिकस बाइस्पोरस, कोस्टल रीजन में हमारा आ जाता है प्लूरोटस, वाल्वेरेलिया और कैलोसाइबे। और अगला जो हमारा सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन में आता है कैलोसाइब प्लूरोटस, एक्सेप्ट इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर को छोड़ के यहाँ पे भी प्लूरोटस हम लोग उगा सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए अब आपके सामने आ रहा है मैप्स विद स्टेट्स एंड एलिवेशन जोन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि कौन सा स्टेट हमारा ज़्यादा ऊंचा है और कौन सा कम ऊंचा है। तो जो ज़्यादा ऊंचा रहेगा वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहेगी और जो कम ऊंचा रहेगा वहाँ पे ठंड हमारी कम रहेगी। तो इस हिसाब से कलर के हिसाब से डिवाइड किया गया हुआ है, कलर के हिसाब से, रंगों के हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये जो भी मैप्स हैं ये हमारे इंटरनेट से लिए गए हुए हैं और इनको बिल्कुल लास्ट ना माना जाए, क्योंकि ये केवल निर्देशन ही दर्शा रहे हैं। तो ये देखिए आप, जैसे ये हमारा हल्का सा जो है, जो बादामी कलर है, वो ग्रेटर देन 35 मीटर हो गया हमारा। सभी जो हमारे एलिवेशन जोन्स है वो मीटर में दिए गए हुए हैं। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर का कलर नीचे देखिए बिल्कुल लास्ट में, तो ग्रेटर देन 3500 मीटर्स, 3500 मीटर से ऊपर इसकी ऊंचाई है। और नीचे बिल्कुल देखिए इधर हमारा गुजरात हो गया या केरला हो गया, ये जो है लेस देन 100 मीटर हो गया। तो ये जो कुछ भी ऊंचाई है ये हम सी लेवल से नापते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। तो इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पे ऊंचाई हमारी ज़्यादा होगी वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी
तो कौन सी स्पीशीज़ हम मशरूम की उगा सकते हैं। अब देखिए, एवरेज टेम्परेचर इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा भारत देश है उसमें ढेर सारे हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, तो उसमें जो है एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है। अब देखिए, जो सबसे ऊंचा है, अभी हमने पिछली अपने वीडियो के पार्ट में बताया, इसी वीडियो के पार्ट में, कि जो सबसे ऊंचा होगा वहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा, और जो थोड़ा सा डाउन पार्ट होगा वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तब देखिए, जम्मू कश्मीर के इधर एरिया में हमारा बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेड पार्ट जो है हमारा वहाँ पे एबव 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर राजस्थान वगैरह में हमारा 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। तो इसी तरह से आपको कलर के हिसाब से पहचानना होगा, आप जहाँ के भी हैं, फ्रॉम वेयर यू आर, यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि आप किस एरिया में हैं और कौन सा आपका मशरूम वहाँ पे हो सकता है। और ये आई आपके सामने गर्मी वाले मशरूम, मिल्की मशरूम की एक अच्छी सी फोटो। और ये आपके सामने टेम्परेचर वाइज स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा हम पहले बता चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है क्लियरली नहीं फाइंड आउट हो पा रहा था, तो इसमें हमने खोजा और पूरा का पूरा मैप जो है बिल्कुल हमें कलर वाइज मिल भी गया। उस वीडियो के पार्ट को हमने डिलीट नहीं किया, तो इसमें देख लीजिए आप कलर, और उसी कलर का ये जो है स्टेट्स के हमारे पार्ट बने हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में हमारा सबसे कम हो गया, इधर जो यूपी हमारा हुआ जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो ये हमारा 32.5 to 35 एवरेज टेम्परेचर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड। और इधर आप देख रहे हैं नीचे केरल वगैरह, ये 30 to 32 हो गया एवरेज टेम्परेचर। और इधर ये देखिए वेस्ट बंगाल वगैरह, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल वगैरह दिया हुआ है, 17.5 से 20 यानी 17.5 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस हिसाब से हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं अपने भारत देश में, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेम्परेचर है, तो हम वैरायटी ऑफ मशरूम्स उगा सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। और ये आई आपके सामने नाचती और कूदती हुई सुंदर सी ब्लू ओयस्टर की फोटो। आइए अब देखते हैं कि राउंड द ईयर क्रॉप साइकिल इन इंडिया इन हाईली एलिवेटेड प्लेसेस ग्राफ की सहायता से, मतलब वर्ष भर हम कौन कौन सी स्पीसीज उगा सकते हैं हाईली एलिवेटेड, सबसे ऊंचे जगहों पर। तो ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो जो स्थान सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा वो ज़्यादा ठंडा होगा, और ज़्यादा ठंडा होगा तो हम मई जून में भी वहाँ बटन मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। एज आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो 11 जून 2023, आज 11 जून 2023 है, तो यहाँ यूपी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसी जगह ऊटी हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं है, तो वहाँ पे हम जून जुलाई में भी बटन मशरूम उगा सकते हैं, उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हाईली एलिवेटेड एरिया में क्या होगा कि एगेरिकस बाइस्पोरस जो हमारा बटन मशरूम है वो मार्च से लेके हमारा नवंबर तक वो हम कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि
जनवरी, फरवरी और दिसंबर वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। तो बहुत ही ज़्यादा जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, हो सकता है माइनस में हो जाए, तो भी हमारी फंगस ग्रो नहीं करेगी। एंड देन प्लूरिटस स्पीसीज हमारी, जिसे ढींगरी मशरूम भी बोलते हैं हिंदी में, तो यह हम मई, जून, जुलाई, अगस्त में कर सकते हैं। कलर से आपको पता चल रहा होगा। और ये शिटाके जो हमारी लैंटिनुआ स्पीसीज़ है, ये हमारी दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कर सकते हैं। ये यहाँ पे ब्रेकेज है थोड़ा सा हमारा येलो कलर, ये देखिए दिसंबर में भी दिखा रहा है एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी दिखा रहा है। यानी कि दिसंबर में इसकी हम शुरुआत करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं हम राउंड द ईयर क्रॉप साइकिल इन इंडिया इन मीडियम एलिवेटेड प्लेसेस। जैसा कि मैप से आप देख सकते हैं, जो वीडियो में अभी चला गया है, तो इसीलिए हमने कहा है कि वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अब हम बताएंगे तो आप यही कहेंगे कि अपूर्व आपने बताया नहीं, लेकिन हमने तो बताया है भाई। तो मीडियम एलिवेटेड में हम देख सकते हैं कि हमारा बटन मशरूम, जो ये हमारा लाइट ब्लू कलर है, तो ये अक्टूबर में स्टार्ट करें। जैसे हमारा यूपी है तो कंपोस्ट वगैरह अक्टूबर में बनाना स्टार्ट करते हैं। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक कर सकते हैं। फिर एगेरिकस की स्पीसीज कर सकते हैं हम मार्च, अप्रैल, मई, इधर जुलाई, अगस्त में भी कर सकते हैं। इस तरह से प्लूरोटस की हमारी कुछ स्पीसीज़ हैं जो हम राउंड द ईयर कर सकते हैं, लेकिन जून, जुलाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेंटिनुला स्पीसीज़ हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। और कैलोसाइबे स्पीसीज़ या मिल्की जो हमारा होता है, वो अप्रैल, मई, जून, बेसिकली जो मिल्की मशरूम होता है वो हमारा गर्मी की ही स्पीसीज़ है। तो गर्मी में डिसेंबल मत करिए, अपना फार्म हाउस को मत तोड़िए कि जाड़े का इंतज़ार करें। उसमें आप कीटाणुनाशक डाल के डिसइंसेक्टिफाई करके और हम मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। देखते हैं राउंड द ईयर क्रॉप साइकिल इन इंडिया इन लो एलिवेटेड प्लेसेस। मतलब जो हमारे लो एलिवेटेड प्लेसेस हैं उसमें हम कौन सी स्पीसीज़ कब उगा सकते हैं। जैसे WBM का फुल फॉर्म हो गया हमारा वाइट बटन मशरूम, ठीक है। तो एगेरिकस बाइस्पोरस हम लो एलिवेटेड जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उगा सकते हैं। और अगली जो एगेरिकस की स्पीसीज़ है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी सितंबर से शुरू करें तो ये हम अप्रैल तक उगा लेंगे। उसके बाद ये सारी स्पीसीज़ इधर दी हुई हैं। और लास्ट में देखिए लो एलिवेटेड प्लेसेस के लिए जो मिल्की मशरूम है वो हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर में यह हम लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा राउंड द ईयर क्रॉप, हम कौन कौन सी किस किस एलिवेटेड एरिया में और कौन कौन से टेम्परेचर पर ले सकते हैं। अब आपके सामने आ रहा है क्लाइमेट वाइज मशरूम प्रोडक्शन चार्ट।
तो इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है और नीचे स्पीसीज़ लिखी हुई हैं। इतना कुछ डिस्क्राइब कर दिया है तो आप लोग समझ ही जाएंगे। और पूरा स्पीसीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा लंबा हो जाएगा। तो टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हमारी कुछ स्पीसीज़ लिखी हुई हैं। सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर हमारा हो गया 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारी कुछ स्पीसीज़ लिखी हुई हैं और 30 to 40 के लिए हमारा भी कुछ स्पीसीज़ लिखी हुई हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो स्किप नहीं किया है तो आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अपूर्व भाई बताया नहीं। हमने सब कुछ बताया है भाई। अगर वीडियो स्किप करके आप देखेंगे तो मिलेगा कुछ थोड़ा थोड़ा ही। तो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। मशरूम कल्टीवेशन में एक चीज़ और होती है कि स्पान रन के लिए उसे जो है अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। और क्रॉपिंग जो होती है, जब हमारा फ्रूट्स निकलते हैं या कह लीजिए मशरूम निकलते हैं तो अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका भी चार्ट हमने बताया है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो इधर मशरूम की स्पीसीज़ हमने लिखी है, बॉटनिकल नेम लिख दिया है, वानस्पतिक नाम लिख दिया है, बीच में कॉमन नेम जिससे हम उसे पुकारते हैं वो लिखा है। और स्पानिंग के समय क्या टेम्परेचर होना चाहिए और क्रॉपिंग के समय क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारा कुछ हमने चार्ट बना दिया हुआ है। तो इसको भी देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा। क्योंकि जो हमारा मशरूम उत्पादन है, मशरूम कल्टीवेशन है, वो 20% साइंस और 80% आर्ट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे चार्ट्स वगैरह हमने बनाए हैं। तो इनको देखिएगा और कमेंट वगैरह ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि इससे हमें और हमारी टीम का उत्साहवर्धन होता है कि लोग वीडियो को देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं, तभी वो कुछ कमेंट में करके लिख रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन मॉडल। मतलब पूरे वर्ष भर हम अपना जो मशरूम कल्टीवेशन है वो करने के लिए किस किस महीने में, किस किस मंथ में क्या क्या काम करें। तो इसके बारे में हमने भी एक चार्ट बनाया हुआ है, तो उसको आप लोग देखिए। तो जनवरी में जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। तो इसमें जो है हम वाइट बटन मशरूम की कंपोस्ट बना सकते हैं, स्पान रन कर सकते हैं, ठीक है। देन फरवरी में हमारी बटन मशरूम की फ्रूटिंग हो जाएगी। मार्च में हम शुरू कर देंगे सबस्ट्रेट प्रिपरेशन ऑफ मिल्की मशरूम। अप्रैल में आ जाएगा स्पान रनिंग हो जाएगा हमारा मिल्की मशरूम का। एंड देन इन मई आप टेम्परेचर देख रहे हैं 30 to 34, फ्रूटिंग ऑफ मिल्की मशरूम हो जाएगा। जून में हमारा 30 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो इसमें भी फ्रूटिंग ही हो जाएगी मिल्की मशरूम की। जुलाई में हमारा 30 to 32 रहता है। तो सबस्ट्रेट प्रिपरेशन फॉर ओयस्टर मशरूम, ओयस्टर मशरूम के लिए हमारा सबस्ट्रेट प्रिपरेशन का काम चालू हो जाएगा। अगस्त में हमारा 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रूटिंग ऑफ ओयस्टर मशरूम हो जाएगा। सितंबर में हमारा 28 to 30 फ्रूटिंग ऑफ ओयस्टर मशरूम हो जाएगा। एंड देन अक्टूबर में 24 to 28 तो कंपोस्ट प्रिपरेशन ऑफ वाइट बटन मशरूम हमारा हो जाएगा। स्पान रन, केस रन, ये सब कुछ हो जाएगा। एंड देन नवंबर में हमारा 18 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो फ्रूटिंग ऑफ वाइट बटन मशरूम हो जाएगा। और दिसंबर में आते हैं 14 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ्रूटिंग ऑफ वाइट बटन मशरूम। देखिए ये आइडियल कंडीशन दी हुई हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं,
खुद और पॉलीथीन का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी धरती का जो वातावरण है वो चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको टेम्परेचर देखते हुए निर्धारण करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस तो हम 20% वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन आर्ट जो है वो आपको ही क्रिएट करनी पड़ेगी, वो सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जिस महीने में जैसा टेम्परेचर है और आपको लग रहा है कि आगे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो उस हिसाब से आप वैसा काम कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने एक एनिमेशन आ गया है, तो इसमें हमने बताया है कि राउंड द ईयर, पूरे वर्ष भर अगर हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा हमारा। हमारा जो किसान है, जो मशरूम कल्टीवेटर है, वो बेरोजगार नहीं रहेगा कि जाड़े में केवल बटन मशरूम किया, उसके बाद अगर और कोई काम नहीं करते हैं तो हम खाली बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। रेगुलर एंड स्टेबल इनकम सोर्स होगा हमारा। जो इनकम होगी हमारी वो वर्ष भर होती रहेगी और एक रेगुलर सोर्स बन जाएगा। इफ़िशियंट सोर्स यूटिलाइजेशन, अगर आपने एक बार भी मशरूम कल्टीवेशन हट बना लिया है, अपना फार्म हाउस वगैरह या जैसा भी है, जो कुछ भी है आपने बना लिया है, तो वो खाली नहीं रहेगा, उसका यूटिलाइजेशन होता रहेगा। और रेगुलर न्यूट्रिशन सोर्स, जब भाई चीज़ें उग रही हैं तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग द डिजीज़ एंड इंसेक्ट पेस्ट चेन, मतलब कि अगर हम फसलें बदल बदल कर लेंगे और मौसम के हिसाब से लेंगे तो हम डिजीज़ यानी रोग मुक्त और कीटाणु मुक्त चीज़ों को पा सकते हैं। और उसके बाद जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग, हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब कि जैसे हम बटन मशरूम ही केवल करते हैं तो हमें 7-8 महीने बैठे रहना पड़ेगा अगली फसल के लिए। तो हम फसल करते जा रहे हैं, राउंड द ईयर क्रॉप लेते जा रहे हैं, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी हमारा होगा। तो देखिए, अगर वर्ष भर आप बदल बदल के मशरूम स्पेसीज़ लगाते हैं, मशरूम तरह तरह के आप लगाते हैं, उसमें कभी बटन मशरूम, कभी मिल्की, कभी ओयस्टर, तो आप वर्ष भर तक एक रेगुलर इनकम पा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास रहेगी। और हाँ, अगर आप कहीं से भी हैं और आपको स्पान की दिक्कत आती है, बेसिकली मिल्की मशरूम वगैरह चूँकि लोग कम लगाते हैं, इधर यूपी हो गया या आगे बिहार वगैरह में या कहीं पर भी, तो आप स्पान के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम स्पान आपको अवेलेबल करा सकते हैं, या हम डायरेक्ट स्पान जहाँ पे बनता है वहाँ का हम आपको पता दे सकते हैं, तो वो आपको स्पान भेज देंगे। अब उनकी आपकी क्या वार्ता होती है, क्या डीलिंग होती है, ये आप जाने। तो इस तरह से स्पान की वजह से, अगर आप स्पान मतलब मशरूम का बीज, अगर स्पान की वजह से आप कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं राउंड द ईयर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो व्यक्तिगत कुछ परिचय है वो रहेगा। इसी के साथ हम आज की अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, मशरूम कल्टीवेटर्स, आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने वर्ष भर तक मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं, राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया। टेम्परेचर चार्ट दिखाए, क्रॉप का चार्ट दिखाया, सब कुछ किया। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। नहीं तो आप यही कहेंगे कि अपूर्व भाई आपने बताया नहीं, लेकिन हमने सब कुछ बताया है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन फ्री टू सेंड मैसेज। एंड अगर आपके पास कोई अच्छी जानकारी है जो मशरूम से रिलेटेड है और वो आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर शेयर हो, तो आप जानकारी, चाहे फिगर हो, आपकी वॉइस हो या कोई अच्छी जानकारी हो, वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके नाम के साथ वो जानकारी हम पब्लिश करेंगे लास्ट की स्लाइड में कि भाई यहाँ क्या हमारा मशरूम कल्टीवेटर ये भाई हैं या मशरूम उत्पादन ये करते हैं और उन्होंने ये जानकारी भेजी हुई है, नाम के साथ उस जानकारी को हम पब्लिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें कि जैसे उड़ीसा वाले भाई ने हमें दिया कि भाई अगर इंग्लिश में होता तो हम ये वीडियो पूरा देखते और अच्छी जानकारी प्राप्त करते। तो इसी तरह के कमेंट आप ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई और भी मित्र हैं जो मशरूम कल्टीवेशन का काम करते हैं तो प्लीज़ उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो शेयर करिए, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या बनाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।